मैजिकल सुपर हेलीकॉप्टर रोबोट जेसीबी रोबोट। एक गांव में रामदास नाम का एक गरीब किसान रहता था। रामदास का एक ही बेटा था जिसका नाम मोहन था। रामदास का एक ही सपना होता है कि वो मोहन को पढ़ा लिखा कर एक बड़ा आदमी बनाना चाहता था। वो मोहन को अच्छी पढ़ाई लिखाई करने के लिए शहर भेजता है। यूं कुछ साल बीत जाते हैं। अब मोहन पढ़ लिख कर एक वैज्ञानिक बन चुका था। तब वो जॉब की तलाश में शहर के एक बड़े साइंटिस्ट के पास जाता है जिसका नाम अविनाश होता है। मोहन को उस लैब में जॉब मिल जाती है और वो कुछ समय तक उस लैब में काम करता रहता है। एक दिन मोहन अपने बॉस अविनाश से कहता है, सर मैं अपनी लैब अब खुद बनाना चाहता हूँ और अपनी मर्जी के एक्सपेरिमेंट करना चाहता हूँ। ये सुनकर अविनाश कहता है, ठीक है मोहन, बेस्ट ऑफ लक। मोहन अपनी एक अलग लैब बनाता है और वहाँ अपने कुछ पर्सनल एक्सपेरिमेंट करने लगता है। क्योंकि मोहन अविनाश की लैब में जो भी एक्सपेरिमेंट करता था इस पर अविनाश की नज़र थी। वो मोहन के आइडियाज चुराकर खुद को बड़ा साइंटिस्ट साबित करना चाहता था, लेकिन इस बात का पता मोहन को चल जाता है। इसलिए मोहन अपनी अलग लैब बनाता है। मोहन अपनी लैब में एक रोबोट बनाने पर रिसर्च कर रहा था, लेकिन मोहन को ये पता नहीं था कि अविनाश को मोहन के इस आइडिया के बारे में पता चल चुका था। एक दिन अविनाश सोचता है, अब मैं इस मोहन से पहले एक ऐसा रोबोट बनाऊंगा जो इस दुनिया का सबसे पहला रोबोट होगा। तब दुनिया को ये लगेगा कि ये सबसे पहला रोबोट मैंने ही बनाया है। तब से अविनाश एक सुपर रोबोट बनाने में लग जाता है। अविनाश को बस एक ही बात की जल्दी थी कि कहीं मोहन उससे पहले रोबोट ना बना ले। इसलिए वो दिन रात अपनी लैब में ही रहता था और वहाँ काम कर रहा था। लेकिन मोहन काफी तेज दिमाग था और वो अविनाश से पहले एक मैजिकल सुपर बाइक रोबोट बना लेता है और उसे दुनिया में लॉन्च कर देता है। कुछ दिन बाद मोहन के पास अमेरिका से एक आदमी आता है और कहता है, तुमको जितनी दौलत चाहिए मुझसे ले लो, मेरे पास बहुत दौलत है, लेकिन ये रोबोट मुझे दे दो। ये सुनकर मोहन कहता है, मैंने ये रोबोट पैसे कमाने के लिए नहीं बनाया, बल्कि मैं इस रोबोट को तो अपने देश की आर्मी के हवाले करने वाला हूँ। ये रोबोट मैंने सिर्फ अपनी देश की सुरक्षा के लिए बनाया है। ऐसा सुनकर वो आदमी वहाँ से चला जाता है। मोहन के रोबोट के बारे में अविनाश को पता चलता है और वो कहता है, आखिर ये कैसे हो सकता है? मैंने दिन रात काम किया, फिर भी इस मोहन ने रोबोट मुझसे पहले बना लिया और मेरी सारी मेहनत बेकार चली गई और वो कल का बच्चा मोहन मुझसे जीत गया। लेकिन मैं इस मोहन से अपनी हार का बदला जरूर लूंगा। सबसे पहले मुझे एक ऐसा पावरफुल रोबोट बनाना होगा जो मोहन के रोबोट को खत्म कर सके। फिर इस दुनिया में सिर्फ मेरा ही रोबोट होगा। मैं इस दुनिया पर अपना खौफ फैलाकर राज करूंगा। काफी अरसे की मेहनत के बाद वो एक हल्क रोबोट बनाता है। अपने इस खतरनाक रोबोट की पावर बढ़ाने के लिए अपनी लैब में एक जायंट जेसीबी लेकर आता है। तब वो अपने हल्क रोबोट को एक जेसीबी मॉन्स्टर में ट्रांसफॉर्म कर देता है। अविनाश अपने जेसीबी मॉन्स्टर में एक खास चिप लगाता है जिससे वो जेसीबी मॉन्स्टर बोलने लगता है और कहता है, आप मुझे आदेश दें, मुझे आखिर क्या करना होगा। ये सुनकर अविनाश बहुत खुश हो जाता है। उसे लगता है कि उसके बरसों का सपना आज पूरा हो चुका है और वो जेसीबी मॉन्स्टर से कहता है, सबसे पहले जाकर तुम्हें उस मोहन के रोबोट को खत्म करना होगा ताकि वो तुम्हें रोकने के लिए तुम्हारे रास्ते में ना आए। इसके बाद तुम जाकर हर तरफ तबाही मचा दो। सभी लोगों को तुमसे डरना चाहिए। इससे सारी दुनिया में तुम्हारा खौफ फैल जाएगा और इसी बात का फायदा उठाकर मैं इस दुनिया पर राज करूंगा। तब वो मैजिकल जेसीबी मॉन्स्टर ऐसा ही करता है और मोहन की लैब के पास जाकर लोगों के घरों को तोड़ने लगता है। असल में वो मोहन के रोबोट को अपने पास बुला रहा था। तब मोहन अपने रोबोट से कहता है, लगता है किसी बुरे इंसान ने ये खतरनाक रोबोट बनाया है और ये लोगों को नुकसान पहुंचा रहा है। तुम्हें जाकर इसको रोकना होगा। तब मैजिकल सुपर बाइक रोबोट जेसीबी मॉन्स्टर को रोकने के लिए उसके पास जाता है। तब जेसीबी मॉन्स्टर कहता है, आओ आओ, मुझे तुम्हारा ही इंतजार था। मैजिकल सुपर बाइक रोबोट और जेसीबी मॉन्स्टर में लड़ाई शुरू हो जाती है। मोहन का सुपर बाइक रोबोट जेसीबी मॉन्स्टर को रोकने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन वो ज्यादा देर जेसीबी मॉन्स्टर के सामने नहीं टिक पाता। जेसीबी मॉन्स्टर सुपर बाइक रोबोट के टुकड़े टुकड़े कर देता है और वहां से चला जाता है।
मोहन अपनी लैब में आकर कहता है, आखिर ये इतना शक्तिशाली रोबोट किसने बनाया होगा। तब अविनाश की लैब में काम करने वाला एक आदमी जो मोहन का दोस्त होता है, वो मोहन को अविनाश के बारे में सब कुछ बताता है। तब मोहन कहता है, अच्छा तो इस सब के पीछे अविनाश का हाथ है, जरूर इसने मेरा ही फॉर्मूला कॉपी किया होगा। अब मुझे एक अलग तरह का रोबोट बनाना होगा जो इस अविनाश के जेसीबी का मुकाबला कर सके। तब मोहन को एक आइडिया आता है और वो आर्मी से कहकर एक हेलीकॉप्टर अपनी लैब में मंगवाता है और इस हेलीकॉप्टर पर कुछ एक्सपेरिमेंट करना शुरू कर देता है। कोई नहीं जानता था कि मोहन इस बार एक मैजिकल सुपर हेलीकॉप्टर रोबोट बनाने वाला है। यहाँ अपनी लैब में खड़ा अविनाश सोचता है, अब तो मोहन का रोबोट भी नहीं रहा, इस दुनिया पर सिर्फ मेरा ही राज होगा। तब वो अपने मैजिकल जेसीबी मॉन्स्टर से कहता है, सुनो जेसीबी मॉन्स्टर, सारा माहौल ठंडा पड़ चुका है, जाओ और माहौल को थोड़ा गर्म करो और हर तरफ तबाही मचा दो। तब वो जेसीबी मॉन्स्टर गांव में तबाही मचाने के लिए फिर से आता है। इस बात का पता मोहन को चलता है। मोहन का मैजिकल सुपर हेलीकॉप्टर रोबोट भी तैयार हो चुका था। इस बार वो अपने हेलीकॉप्टर रोबोट में एक बहुत पावरफुल चिप लगाता है और हेलीकॉप्टर रोबोट से कहता है, वो जेसीबी रोबोट दुनिया में तबाही मचा रहा है, तुम्हें जाकर उसे रोकना होगा और गांव वालों की जान बचानी होगी। तब मैजिकल सुपर हेलीकॉप्टर रोबोट उस गांव में आ जाता है। अब दोनों रोबोट आमने सामने आ चुके थे। मैजिकल सुपर हेलीकॉप्टर रोबोट जेसीबी मॉन्स्टर पर हमला कर देता है। दोनों रोबोट्स ही बहुत पावरफुल थे। कभी जेसीबी रोबोट हेलीकॉप्टर रोबोट पर हमला करता तो कभी हेलीकॉप्टर रोबोट जेसीबी रोबोट पर। आखिर में मैजिकल सुपर हेलीकॉप्टर रोबोट जेसीबी रोबोट को खत्म कर देता है क्योंकि इसमें एक एडवांस चिप लगाया गया था। बाद में आर्मी अविनाश को भी उसकी लैब से गिरफ्तार कर लेती है। गांव में अशोक नाम का एक व्यक्ति रहता था। उसके पास एक जेसीबी होता है। अशोक अपना जेसीबी चलाकर अपना और अपने बच्चों का पालन पोषण करता था। एक दिन अशोक अपनी जेसीबी लेकर एक जंगल के रास्ते से गुजर रहा था। तब अचानक एक आदमी उसके सामने आ जाता है और अशोक से कहता है, मुझे थोड़ी देर के लिए तुम्हारा ये जेसीबी चाहिए। एक छोटा सा काम निपटाकर ये जेसीबी तुम्हें वापस कर दूंगा, फिर तुम यहाँ से चले जाना। अशोक को वो आदमी थोड़ा अजीब सा लगता है और वो सोचता है, ये आदमी मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा, मुझे अब यहाँ से जाना ही होगा। तब अशोक उस आदमी से कहता है, मैं अब किसी जरूरी काम से जा रहा हूँ और बहुत जल्दी में हूँ, मैं तुम्हारा काम बाद में आकर करता हूँ। अशोक की ये बात सुनकर वो आदमी जोर जोर से हंसने लगता है और अपने हाथ में एक जादुई छड़ी प्रकट करता है। असल में वो आदमी एक जादूगर था। शैतानी जादूगर को देखकर अशोक बहुत डर जाता है और कहता है, ये आदमी तो मुझे जादूगर लग रहा है, अब मुझे अपनी जान बचाकर यहाँ से भाग जाना चाहिए। तब अशोक अपनी जान बचाकर वहाँ से भाग जाता है और एक बड़े से पत्थर के पीछे छुपकर जादूगर को देखता रहता है, क्योंकि उसे मालूम नहीं था कि जादूगर आखिर इसकी जेसीबी के साथ क्या करने वाला है। जादूगर अशोक को कुछ नहीं कहता क्योंकि इसे तो अशोक का जेसीबी चाहिए था। तब वो जादूगर कहता है, कब से मैं एक ऐसी ही चीज की तलाश में था जिसमें मैं टाइटन मॉन्स्टर का साया डालकर अपने लिए इस्तेमाल कर सकूं। तब वो शैतानी जादूगर अपनी जादुई छड़ी से एक साया जेसीबी के अंदर डाल देता है, जिससे वो जेसीबी एक जेसीबी मॉन्स्टर में ट्रांसफॉर्म हो जाती है। ये सब कुछ अशोक वहाँ खड़ा देख रहा था और वो और ज्यादा डरने लगता है। तब जादूगर अपने जेसीबी मॉन्स्टर रोबोट से कहता है, जाओ और जाकर गांव में तबाही मचा दो। ये सब अशोक भी सुन लेता है और वो कहता है, मुझे गांव में जाकर ये बात अपने दोस्त रोहित को बतानी होगी, अब वो ही कुछ कर सकता है। अशोक अपनी जान बचाकर गांव में वापस आता है। तब वो रोहित की लैब की तरफ जा रहा था, तभी रोहित उसे रास्ते में ही मिल जाता है। तब अशोक रोहित से कहता है, अरे यार रोहित, मैं तुम्हारी ही तरफ आ रहा था। ये सुनकर रोहित ने कहा, अरे सब ठीक तो है ना दोस्त, मुझे तुम बहुत डरे हुए लग रहे हो। मैं तुम्हें यहाँ पर ये सब नहीं बता सकता दोस्त, यहाँ हमारी बात किसी ने सुन ली तो डर के मारे किसी को हार्ट अटैक ना आ जाए। हमें तुम्हारी लैब में जाना होगा और वहीं चलकर बात करनी होगी।
तब वो दोनों रोहित की साइंटिफिक लैब में आते हैं। अशोक रोहित को जेसीबी मॉन्स्टर के बारे में सारी बात बताता है और कहता है वो जेसीबी मॉन्स्टर रोबोट अब इसी गांव में आकर तबाही मचाने वाला है। मैंने खुद अपने कानों से सुना है। ये सुनकर रोहित कहता है अरे ये तो बहुत खतरनाक जेसीबी मॉन्स्टर है, इससे तो पूरे गांव को खतरा हो सकता है। अब मुझे ही कुछ करना होगा। तब रोहित जेसीबी मॉन्स्टर रोबोट को रोकने के लिए एक सुपर रोबोट बनाता है और इसमें अपनी एक खास चिप लगाता है जिससे वो सुपर रोबोट एक्टिवेट हो जाता है। वहाँ गांव में वो जेसीबी मॉन्स्टर रोबोट आकर गांव में तबाही मचाने लगता है। तब गांव में खड़ा अशोक कहता है अरे बाप रे, ये जेसीबी मॉन्स्टर रोबोट तो सब कुछ तबाह कर देगा। मैं अभी जाकर रोहित को जेसीबी मॉन्स्टर के बारे में बताता हूँ। तब अशोक रोहित की लैब में आकर उसे जेसीबी मॉन्स्टर की तबाही के बारे में सब बताता है। तब रोहित अपने मैजिकल सुपर रोबोट से कहता है सुपर रोबोट, तुम्हें जाकर जेसीबी मॉन्स्टर रोबोट का सामना करना होगा और उसे खत्म करना होगा, क्योंकि अगर जेसीबी मॉन्स्टर जिंदा रहा तो वहाँ किसी को जिंदा नहीं छोड़ेगा। ये सुनकर रोबोट ने कहा ठीक है सर, मैं जेसीबी मॉन्स्टर रोबोट को रोकने की कोशिश करता हूँ। तब वो सुपर रोबोट अचानक से जेसीबी मॉन्स्टर रोबोट के सामने आ जाता है। मैजिकल जेसीबी मॉन्स्टर रोबोट बहुत ज्यादा शक्तिशाली था, इसलिए वो सुपर रोबोट को खत्म कर देता है और गाँव में तबाही मचाने के बाद वहाँ से चला जाता है। अशोक और रोहित ये सब देखकर बहुत परेशान होते हैं। तब रोहित कहता है अरे ये जेसीबी मॉन्स्टर रोबोट तो बहुत ज्यादा शक्तिशाली है और मेरा रोबोट इसका सामना नहीं कर पाया। ये सुनकर अशोक ने कहा रोहित, अब हम क्या करेंगे दोस्त, इस जेसीबी मॉन्स्टर का सामना हम दोनों कैसे करेंगे। ये सुनकर रोहित कहता है तुम फिक्र मत करो मेरे दोस्त, मैं एक ऐसे साइंटिस्ट को जानता हूँ जो इस मुश्किल का कोई न कोई उपाय जरूर निकाल लेगा। तब रोहित और अशोक उस साइंटिस्ट के पास जाते हैं। तब वो साइंटिस्ट कहता है अरे आज कैसे आना हुआ रोहित, काफी दिन बाद मेरे पास आए हो। तब रोहित कहता है सर, हम पर एक बहुत बड़ी मुसीबत आन पड़ी है। हमारे गांव में एक जेसीबी मॉन्स्टर रोबोट घुस आया है और वो हमारे गांव में हर तरफ तबाही मचा रहा है। मैंने इस मॉन्स्टर को मारने के लिए एक रोबोट बनाया था, लेकिन वो मॉन्स्टर बहुत पावरफुल है, उसने मेरे रोबोट को खत्म कर दिया। अब मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा कि मैं इस जेसीबी मॉन्स्टर का सामना कैसे करूं, इसलिए मैं आपके पास आया हूं। अब आप ही कुछ कर सकते हैं सर। रोहित की बात सुनकर उस साइंटिस्ट ने कहा अरे तुम फिक्र मत करो रोहित, इसका उपाय है मेरे पास। वो एक जेसीबी मॉन्स्टर रोबोट है तो क्या हुआ, अब हम भी इस जेसीबी मॉन्स्टर को हिराने के लिए एक ट्रैक्टर रोबोट बनाएंगे जो बहुत ज्यादा शक्तिशाली होगा। तब वो साइंटिस्ट अपनी लैब में जाता है और एक आरसी ट्रैक्टर पर काम करने लगता है और काफी मेहनत के बाद एक मैजिकल ट्रैक्टर रोबोट बनाता है। रोहित और अशोक इस मैजिकल ट्रैक्टर रोबोट को लेकर गांव में वापस आ रहे थे। तब अचानक उनके सामने मैजिकल जेसीबी मॉन्स्टर रोबोट आकर खड़ा हो जाता है। देखने में ये लग रहा था कि जैसे जेसीबी मॉन्स्टर ट्रैक्टर रोबोट को खत्म करने आया था, और ऐसा ही होता है। मैजिकल जेसीबी मॉन्स्टर रोबोट ट्रैक्टर रोबोट पर हमला कर देता है और दोनों में घमासान लड़ाई शुरू हो जाती है। आखिर में मैजिकल आरसी ट्रैक्टर रोबोट जादूगर के भेजे हुए उस जेसीबी मॉन्स्टर को खत्म कर देता है। तब रोहित उस जादूगर की लोकेशन का पता लगवाता है और आरसी ट्रैक्टर रोबोट के साथ जाकर उस जादूगर को हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर देता है।